बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हम बार बार कहते थे कि सोशल मीडिया का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी सूरत में आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी खिते, किसी भी इलाके के अंदर, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के अंदर आप रहते हों तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने न सिर्फ इशारा दिया है बल्कि कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और मैं फिर से उन लोगों को बता दूं जो जम्मू कश्मीर के हैं और मुल्क के किसी भी हिस्से में हैं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। लेकिन दूसरा, अगर उनके ज़हन में ये बात है या गलतफ़हमी उनकी है कि वो दुबई में हैं, शारजा में हैं, अमेरिका के अंदर हैं, पाकिस्तान में हैं या फिर इसी तरीके से कुवैत, कतर या किसी और ख़लीजी मुल्क के अंदर बैठे हैं, तो फिर वहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोगों की शनाख्त हो चुकी है, पहचान हुई है और निशानदेही करने के बाद अब जाकर कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। कई लोग जो वापस आएँगे, पुलिस ने इस बात की तैयारी कर ली है कि जो सोशल मीडिया पर जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को, इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं, कोशिश करते हैं कि सेपरेटिज़्म बढ़े, कोशिश करते हैं कि टेररिज़्म बढ़े, अमन व कानून की सूरत हाल पैदा हो, जम्मू कश्मीर की मकामी शहरी आबादी सरकार के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। इस तरह के मुख्तलिफ़ अक़साम के जो है प्रोपेगेंडाज़ करते हैं और उससे बचने के लिए बाद में वो मुल्क के बाहर ही रहते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। पुलिस सरबराह ने इस बात की तस्दीक कर दी। वैसे इस साल क्या-क्या हुआ है, वो मैं दोपहर को ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आप देखिएगा कि 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो जाली थे या फ़ेक कह लीजिए, जो फ़र्ज़ी बनाए गए, इनके मुतल्लिक पुलिस ने अब जानकारी ले ली है, निशानदेही हो चुकी है और आरएसओ ने तस्दीक कर दी कि इन अकाउंट्स की निशानदेही हमने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो की है, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारियाँ आने वाले दिनों में होंगी। ये 8000 अकाउंट्स जो हैं 2023 में एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी को फ़रोग़ देने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, इनके ज़रिए कोशिशें हो रही थी। और ये भी कहा गया कि एक तो जेन्युइन और नॉन जेन्युइन अकाउंट्स जो हैं, इन दोनों में हम फ़र्क वाज़ेह करते हैं। एक जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मैं ख़बरें रोज़ाना डालता हूँ या कोई मेरा साथी है वो ख़बरें डाल रहा है, मीडिया फ्रेटर्निटी से बाकी लोग हैं। जेन्युइन अकाउंट्स की जब बात होती है तो ऐसा कंटेंट हो जो किसी के जज़्बात को ना ठेस पहुँचाए, ना किसी स्टेट, किसी यूटी के लिए, ना नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने, वो एक जेन्युइन अकाउंट की फ़हरिस्त में है। लेकिन नॉन जेन्युइन अकाउंट्स की बात है कि अकाउंट बना रखा है, चलाने वाला कोई और है, चल कहीं और से रहा है, जीपीएस उसका कुछ और बता रहा है, जबकि थ्रू वो इंटरनेट कम और इंटरनेट कॉल्स भी उसके थ्रू ज़्यादा होती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सारा टारगेट है अपने शहरियों तक पहुँचने की कोशिश इन अकाउंट्स के ज़रिए भी होती है। तो अब पुलिस के मुताबिक आईटी एक्ट 61 के तहत हमने तमाम इक़दामात उठाए हैं और इंटरपोल, जो आप जानते हैं एक बड़ा इदारा है, एक ऐसी पुलिस है दुनिया के अंदर जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है तो अगर मदद ज़रूरत पड़े तो इंटरपोल से ली जाती है। और इंटरपोल, जिसके बारे में आप जानते हैं, पहले किश्तवाड़ और डोडा के अंदर भी पुलिस की जानिब से मैंने आपको बताया था कि इंटरपोल को इससे पहले भी पुलिस हुकाम की जानिब से, आप कह सकते हैं कि बुलाया गया था भारत सरकार की मदद से। तो कुल मिलाकर 196 मेंबर इस इंटरपोल के हैं और मौजूदा वक़्त में चूँकि इंटरपोल पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये भी है कि दुनिया भर के अंदर जो अलग-अलग जगहों पर हालात ख़राब होते हैं, वहाँ पर वो ज़िम्मेदारी ऑलरेडी सँभाल रहा है। लेकिन ये 8000 केसेज़ को शनाख्त करने के बाद इनको कानून के कटघरे में लाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। और कहा क्या गया है, मैं फिर से पढ़कर सुना दूँ। तुर्की, जिसको अब तुर्किया कहा जाता है या टर्की कह लीजिए, कनाडा और पेरिस तक कई ऐसे लोगों के अकाउंट्स चल रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बार-बार ये कहना कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये बात भी गलत है, कई लोग मानते ही नहीं। इतना ही नहीं, साइबर क्राइम ने बहुत बुरी तरीके से लोगों को मुतासिर किया है और इन अकाउंट्स का वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है। इसलिए पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन करके कार्रवाई और तेज़ कर ली है, व्हिच मीन्स नाउ ये 8000 अकाउंट्स पर, ये सोशल मीडिया पर बड़ी कार्रवाई हमारी नज़र में अब तक की है। और बाकी जो पुलिस ने इस साल कार्रवाइयाँ की, कितने मिलिटेंट्स बाकी रहे, क्या हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, वो दोपहर को मैं ज़रूर आपको बताऊँगा।